हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें cos थीटा बराबर माइनस का 1/2 दिया है और कहा गया है थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं और कौन से चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। तो इसकी जानकारी अब हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न को आगे हल करेंगे। हमें पता है कि पहला चतुर्थांश कौन सा होता है, ये पहला चतुर्थांश है। उसके बाद ये होगा दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, ये याद रखें आप, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर धनात्मक होंगे। अब दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही धनात्मक होते हैं, याद रखें। तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा कॉट थीटा ये दोनों ही धनात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर धनात्मक होंगे, अन्य चारों ऋणात्मक होंगे। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। आइए प्रश्न में जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। हमें प्रश्न में दिया गया है कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/2। हम चाहें तो समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है वह कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, अर्थात सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो इस आधार पर सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा, -2। तो हम कह सकते हैं कि सेक थीटा का मान हमने प्राप्त कर लिया है, कितना है, -2। एक मान तो हमारे पास आ चुका है। आगे हल करते हैं। हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सदैव 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है, -1/2, इसका वर्ग हो जाएगा बराबर 1। तो आप 1/4 हो जाएगा, ये बराबर किधर ले आइए। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 1/4। इसका लघुत्तम ले लीजिए आप। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए ये हो जाएगा 3 और बटे में कितना आ जाएगा, 4। अब हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होगा प्लस माइनस, देखिए 3 का वर्गमूल तो हम नहीं निकाल पाएंगे और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। परंतु हमें क्या दिया गया है, थीटा का मान तृतीय चतुर्थांश में है। तो हम कहेंगे थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, थीटा तृतीय चतुर्थांश में है। इसलिए हमें पता है कि अगर तृतीय चतुर्थांश में है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का वर्गमूल 3 और बटे में कितना आ जाएगा, 2। ये हमें साइन थीटा का मान प्राप्त हो गया। अब हमें पता है, मैं इसको इस प्रकार से व्यक्त कर देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे हमने कौन कौन से मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। अब कोसेक थीटा की बारी आती है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा, अर्थात हम इसके लिखेंगे 1/साइन थीटा। तो इस आधार पर हमारे पास ये आ जाएगा -2/वर्गमूल 3। तो ये हमने कोसेक थीटा का मान भी यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब हम टेन थीटा का मान लिखेंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा का मान देखिए कितना है, माइनस का वर्गमूल 3/2। तो ये हो जाएगा माइनस का वर्गमूल 3 और बटे में आ जाएगा 2। कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 1/2। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करना है क्योंकि टेन थीटा में थीटा क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो इसमें धनात्मक ही होगा ये। तो ये होगा वर्गमूल 3। टेन थीटा का मान भी हमारे पास आ चुका है। अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा क्या होता है, 1/टेन थीटा के बराबर होता है।
इसका अर्थ हुआ ये हो जाएगा 1/√3। सभी मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम हमारे उत्तर को यहाँ पर दे सकते हैं। अतः अतः सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा कितना आया? -√3 और बटा 2। साइन थीटा के बाद कोसेक थीटा कितना आया? कोसेक थीटा बराबर आया -2/√3। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा कितना आया? -2। उसके बाद लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना आया? √3। और उसके बाद कॉट थीटा बराबर आया 1/√3। तो ये पांचों ही हमारे उत्तर हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हमें उत्तर मिल चुके हैं सभी। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।